तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। बेटा बहुत ही बड़े ढंग से कॉपी और पेन निकाल के अपने को बैठा है। आज की वीडियो भी होने वाली है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, और आज हम लोग बात करेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज के बारे में। ठीक है बेटा, अगर आपको पता हो और अगर आप पिछले वाली वीडियो देखकर आए हो तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ लेंस मेकर्स फार्मूला डिस्कस किया था, है ना। बिल्कुल जीरो से लेकर और जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मैंने तुम्हें उसमें करा दिए थे। बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें बताई थी। पहले लेंस मेकर फार्मूला का जो डेरिवेशन होता है वो दिखाया था, उसके बाद फिर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस दिखाए थे, है ना। तो अगर नहीं देखकर आ रखे हो तो तुम YouTube पर सीधा सीधा सर्च कर सकते हो कि लेंस मेकर्स फार्मूला एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज फन विद फिजिक्स, है ना। बाद में फन विद फिजिक्स डालोगे तो तुमको मिल जाएगा, सबसे टॉप पर ही मिल जाएगा, है ना। तो जाकर देखकर आना, तुम्हें बहुत मजा आएगा भाई साहब, बहुत जबरदस्त चर्चा है ना। और याद हो तो देखो, इस तरह की बात मैंने करी थी, तुमको लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव कराया था मैंने कि 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना बेटा। अगर नहीं देखकर आ रखे हो तो देखकर आना उसको अच्छे ढंग से, क्योंकि अगर नहीं देखकर आ रखे हो तो भैया फिर इस वाले वीडियो में सवाल नहीं लेंगे तुमसे, है ना। इसका भरपूर इस्तेमाल करूंगा मैं आज की वीडियो में, तो देखकर आना ताकि तुमसे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल अपन ने उसके कराए थे कि नहीं कराए थे? तो नहीं देखकर आ रखे हो तो वो भी देखकर आना ताकि तुमको इस वीडियो में क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा याद करो, एक और बात मैंने तुम्हें इसमें बताई थी कि जो पावर ऑफ लेंस होती है वो किसके बराबर होती है? 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस के बराबर। ये बात भी बताई थी ना। और क्या बताया था कि पावर ऑफ मिरर जो होती है, बोलो बोलो क्या होती थी? पावर ऑफ मिरर -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, है ना। ये सब बातें मैं तुम्हें बता चुका हूं, है ना, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं आज वाली वीडियो में करूंगा, ठीक है। मैं कोशिश ऐसी करूंगा कि अगर तुम पहली बार भी देख रहे हो तो तुम्हें समझ आ जाए, बाकी अगर पहला वाला देखकर आ जाओगे तब तो समझ आ ही जाएगा, है कि नहीं। चलो आ जाओ, तो अपना टॉपिक अपन लोग शुरू करते हैं आज। और किसकी बात करेंगे आज? हम लोग बात करेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ओके, सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज की बात करेंगे। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस से क्या मतलब है मेरा? बेटा सिल्वरिंग ऑफ लेंस से मेरा मतलब है कि लेंस के एक सरफेस को सिल्वर कर देना। सिल्वर कर देना मतलब कि पॉलिश कर देना। और याद करो कि जब एक सरफेस को अगर अपन सिल्वर कर दें या पॉलिश कर दें तो जो अरेंजमेंट होती है वो क्या बन जाती है? अरे मिरर बन जाती है। क्या बन जाती है? मिरर बन जाती है। एक नॉर्मल अगर कांच का टुकड़ा हो और उसके एक सरफेस को अगर आप पॉलिश करके एकदम सिल्वर करके बिल्कुल चिकना एकदम रिफ्लेक्टिंग बना दोगे तो अभी कांच का टुकड़ा क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। ये ग्लास क्या बन जाएगा? मिरर बन जाएगा। तो यही बात बस आज मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं, ठीक है। मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, बहुत आसान कंसेप्ट है, और एक बार कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो सवाल तो बाबा जी का ठुल्लू, इतने आसान होते हैं भाई साहब, है ना। देख ध्यान से सुन। तो मैंने बोला कि मान ले बेटा ये अपने पास एक लेंस है। ओके, ये क्या है? अपने पास एक लेंस है। बात समझ आती है ना। ये हो गया अपना लेंस और ये रही होगी कुछ तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। बात समझ आई है ना। अब मैंने क्या करा? मैंने इसके एक सरफेस को मैंने ऐसे सिल्वर कर दिया। क्या कर दिया? सिल्वर कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी लाइट इसके ऊपर टकराएगी वो टकरा के पार निकल जाएगी या वापस आ जाएगी? तुम बोलो कि अगर मैं इसके एक सरफेस को अगर सिल्वर कर दूं तो जो भी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी वो टकरा के पार निकल जाएगी कि वापस आएगी? अरे वापस आएगी। नॉर्मल सी बात है, अपने को समझ आती है। तो अगर वापस आएगी तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि अभी लेंस नहीं रहा, अभी क्या बन गया? ये अब एक मिरर बन गया है। क्या बन गया है? एक मिरर बन गया है। ये भाई साहब अब लेंस नहीं रहा, ये क्या बन गया? एक मिरर बन गया। इसका मतलब कि जब एक लेंस के एक सरफेस को सिल्वर कर दिया जाता है तो जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट जो बनती है, जो इक्विवेलेंट अरेंजमेंट जो बनती है, वो एक लेंस नहीं होता, वो एक मिरर होता है भाई साहब। क्या होता है? वो एक मिरर होता है। तो बहुत बढ़िया, अब हम इसे एक मिरर मानेंगे, एज अ होल क्या मानेंगे? हम इसे मिरर मानेंगे। इतनी बात अपने को समझ आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बेटा मान ले यहां पर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट। क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देख। तो क्या हुआ भाई? ऑब्जेक्ट से एक रे निकली और अंदर घुस गई, है कि नहीं? ऐसे जाकर इस मिरर के ऊपर पड़ी। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इसका क्या होगा? रे का सबसे पहले होगा इसका रिफ्रैक्शन। क्या होगा इसका? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रे घुस जाएगी अंदर, ठीक है। और जब इस वाले सरफेस पर जाकर जब पड़ेगी, सेकंड सरफेस पर, बेटा ये सरफेस कौन सा है? ये इसका पहला सरफेस है ना। और ये कौन सा सरफेस है? ये इसका दूसरा सरफेस है
है कि नहीं यार? तो जब पहले सरफेस पर जब रे पड़ी तो रे का हुआ रिफ्रैक्शन। क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। और जब दूसरे सरफेस पर रे पड़ी तो रे का क्या हुआ? रे का हुआ रिफ्लेक्शन। क्योंकि भाई साहब पीछे से हमने क्या कर दिया इसको? पीछे से हमने इसको सिल्वर कर दिया है ना? तो जब रे का रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो रे वापस आएगी, है ना? तो रे कैसे होगी? रे तो वापस आ जाएगी और फिर से अब दोबारा रे का क्या होगा? अब फिर से दोबारा रे का क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा और कहीं तो इमेज बन जाएगी, है ना? कहीं तो इमेज बन जाएगी। वो इस तरफ बने, इस तरफ बने, ऑब्जेक्ट पर ही बने, उस बात से अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान से देख बेटा, तो तुझे एक बहुत बढ़िया बात समझ आएगी कि रे का जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन कितनी बार हुआ? 2 बार। एक बार तो जब वो बाहर से और लेंस के अंदर जा रही थी, है ना? मैं बोल दूं मान लो बाहर एयर ही है ना? हालांकि बाहर एयर हो हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना? मैं बोल देता हूं मान लो बाहर एयर है, ठीक है? तो एक रिफ्रैक्शन तो तब हुआ जब रे एयर से और लेंस के अंदर जा रही थी, है ना? बोल भाई साहब। एक रिफ्रैक्शन तो तब हुआ जब रे एयर से और अंदर लेंस के अंदर जा रही थी, और दूसरा रिफ्रैक्शन तब हुआ जब रे लेंस से और बाहर एयर में आई, है ना? तो 2 तो हुए रिफ्रैक्शन और भाई साहब एक हुआ रिफ्लेक्शन। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? 2 तो हुए रिफ्रैक्शन और एक हुआ रिफ्लेक्शन। पक्की बात एकदम? तो भाई साहब लेंस की ताकत 2 बार और मिरर की ताकत 1 बार। क्या मेरी बात समझ आ गई? ध्यान से देख, तो रिफ्रैक्शन हुए 2 बार। रिफ्रैक्शन मतलब के लेंस वाली ताकत, है ना? और रिफ्लेक्शन मतलब के मिरर वाली ताकत, है कि नहीं? बोल मेरी बात समझ आई? देख ध्यान से देख, क्या बोला मैं कि मिरर की ताकत 1 बार और लेंस की ताकत 2 बार, है ना? ये मिलकर जो हुई वो इस पूरे रिजल्टिंग अरेंजमेंट की ताकत हो गई, है ना? क्या बोला मैं ये बोला कि बेटा जब इक्विवेलेंट जब अपन लिखेंगे पावर, जब क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट पावर लिखेंगे इस पूरे सिस्टम की, तो उसमें 2 बार तो लिखी जाएगी लेंस की ताकत, है ना? 2 बार तो लिखी जाएगी लेंस की ताकत, लेंस की पावर, और 1 बार लिखी जाएगी मिरर की पावर, है ना? क्योंकि 1 बार हुआ रिफ्लेक्शन और 2 बार हुआ रिफ्रैक्शन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए? बोल बात समझ आई कि नहीं आई? भाई साहब 2 बार हुआ रिफ्रैक्शन, 1 बार हुआ रिफ्लेक्शन, तो लेंस की ताकत 2 बार और मिरर की ताकत 1 बार। पक्की बात एकदम? सोच ले। बहुत बढ़िया भाई, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि भाई जो इक्विवेलेंट जो अरेंजमेंट बन गई है ये है क्या? ये है तो एक मिरर ही। अरे है तो एक मिरर ही, क्योंकि इसमें से रे पार नहीं निकल पाई, टकराकर वापस आ गई। तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्या है? एक मिरर है। मतलब कि जो इक्विवेलेंट पावर लिखी जा रही है ये एक मिरर की लिखी जा रही है। किसकी लिखी जा रही है? एक मिरर की लिखी जा रही है। तो जब मैं मिरर की इक्विवेलेंट ताकत जब लिख रहा हूं तो मुझे लिखना चाहिए -1/f इक्विवेलेंट, है ना? क्या लिखना चाहिए? -1/f इक्विवेलेंट, ठीक है? इज इक्वल टू 2 बाय लेंस का फोकस FL, है कि नहीं यार? और -1/FM, है ना? मिरर का फोकस। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है ना? अब ध्यान से देख, तो जो इक्विवेलेंट फोकस जो लिखा जाएगा, है ना, वो क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखें, बिल्कुल आसान है। तो 1/f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/FM और -2/FL। ओके, बस यही कंसेप्ट है कि जब किसी लेंस को जब सिल्वर कर दिया जाता है तो भाई साहब वो एक मिरर की तरह बिहेव करने लगता है और ऐसा मिरर बन जाता है जिसकी फोकल लेंथ इतनी हो। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? पक्की बात एकदम? सोच ले भाई साहब, FL क्या है? लेंस का फोकल लेंथ। जो ये जब शुरू में जब लेंस था ना, तो उस समय जो इसका फोकल लेंथ था इस वाले फॉर्मूला से जो आता है ये वही FL है। क्या मेरी बात समझ आ गई? सोच ले, ये वही FL है जो इस वाले फॉर्मूला से आता है। तो बिल्कुल परेशान मत हो ना। और सर ये FM क्या है? सर ये FM क्या है? तू सोच कर दे, अगर मैं तेरे को बोलता कि जो सेकंड वाला जो सरफेस है ना, ये जो सेकंड सरफेस है, अगर मैं बोलूं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भाई साहब? R है। भाई साहब अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है तो मिरर का जो फोकस होता है मुझे पता है कि वो R/2 होता है। अरे कितना होता है? R/2 होता है। तो ये जो सेकंड सरफेस है ना बेटा, इसका जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका आधा ही आपका क्या हो जाएगा? FM हो जाएगा, है ना? बोल भाई साहब, बोल बात समझ आई कि नहीं आई? है ना? जिस सरफेस को आपने सिल्वर कर रखा है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका आधा आपका FM हो जाएगा, और जो FL होगा वो जो शुरू में क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर करने से पहले जो लेंस था ना, वो लेंस का जो फोकल लेंथ था ये वही है ना? और कुल मिला के क्या आ जाएगा? 1/f इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप तुझे मेरी बात समझ आ गई होगी यार, है ना? सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है। अब तो मैं सारी पुरानी बातों का इस्तेमाल करूंगा और एक से बढ़कर एक मैं तुमको सवाल दिखाऊंगा। तुम बोलोगे सर मजा आ गया, सर बिल्कुल आनंद आ गया एकदम। सर बोल बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम सोच ले,
है ना। चलो इसका मस्त एकदम ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। चलो आ जाओ, देखो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या क्वेश्चन बोला गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, खुद से करने का ट्राई करेंगे और गलत बिल्कुल नहीं करेंगे यार, है ना। क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया कि इफ द वन सरफेस ऑफ a biconvex lens of focal length 80 centimeter and radius of curvature 20 centimeter is silvered, okay, is silvered, ठीक है। then find out the focal length of the resulting arrangement, okay, then find out the focal length of the resulting अरेंजमेंट, ओके। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम परेशान नहीं होना है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार जरा ट्राई करेंगे तो आराम से हो जाएगा, है ना। बस अपने को सिर्फ क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए और साइन कन्वेंशन अपने को अच्छे से आना चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। और अगर नहीं देकर आ रखे हो तो यूट्यूब पर चुपचाप से टाइप करना साइन कन्वेंशन फन विद फिजिक्स, भाई साहब सबसे पहले तुमको टॉप पर वो वीडियो मिलेगी। और क्या जबरदस्त भाई साहब साइन कन्वेंशन बताया, यूट्यूब पर एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा तुमको जो साइन कन्वेंशन इतना आराम से इतना प्यार से समझाया गया हो, है ना। तो चलो आ जाओ, अब एकदम बहुत बड़े ढंग से इसको ट्राई करेंगे और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दे यार, और स्टॉप करके खुद से एक बार ट्राई कर, कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं भी आया, नहीं हुआ तो मैं तो करा ही दूंगा, तो समझ आ जाएगा, या कॉन्फिडेंस आएगा या समझ आ जाएगा। पर अगर नहीं करोगे तो भाई साहब कुछ नहीं आएगा, है ना। तो खुद से एक बार ट्राई करना है ताकि अपने को अंदर से कॉन्फिडेंस आए यार, है ना। चलो करो। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, करा तुमने, सोच लो। वीडियो स्टॉप करी थी ना, मैं करा दूं अब। आ जाओ सुनो, देखो क्या बोला गया कि एक बाई कन्वेक्स लेंस है, ओके। सबसे पहले तो चलो आ जाओ बाई कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, ठीक है। बाई कन्वेक्स लेंस है और बोला कि इसका जो फोकल लेंथ है ना, वो है 80 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बोला इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि इधर वाला जो सरफेस है इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है और इसका भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि बाई कन्वेक्स है। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना। बोला कि इफ वन ऑफ द सरफेस इज सिल्वर्ड, ओके, मतलब कि उसमें से दोनों में से अपन ने एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, ओके। और फिर बोला गया कि ये जो अरेंजमेंट बनी है ना, इसकी फोकल लेंथ बताओ। अरे अभी तो बताया था, है ना, बताया था कि नहीं बताया था कि भैया जो 1/f इक्विवेलेंट जो आती है वो क्या आती है, बोलो बोलो बोलो, वो आती है 1/fm माइनस 2/fl। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई? 110% एकदम सोच ले, कोई दिक्कत नहीं मन के अंदर, है ना। तो देखो आ जाओ, चलो फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या दे रखी है, वो अपने को दे रखी है कितनी 80 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 80 सेंटीमीटर। और लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? अच्छा, लेंस की फोकल लेंथ अपने को 80 सेंटीमीटर दे रखी है कि नहीं। और मिरर की फोकल लेंथ कितनी है वो यहां से अपने को निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं यार। ध्यान से देखो तो अपने को जो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा ना बेटा मिरर का, तो ध्यान से देख बेटा, तो मिरर ऐसा है ना, ये है मिरर, है ना, ये तो सेकंड सरफेस है ना बेटा, ये मिरर है। तो मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस वाले का, वो तो इस तरफ रहेगा। अगर मैं बोलूं कि मान लो यहां पर अपना अगर ऑब्जेक्ट रखा हो, है ना, तो जिस तरफ जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन बता रखा है कि नहीं बता रखा कि जिस तरफ जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव। तो भाई साहब इस वाले मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कैसी है? नेगेटिव है। बोल मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? -20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? -10 सेंटीमीटर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। चलो आ जाओ, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm, ओके। तो -1/10 और -2/fl कितना दे रखा है लेंस का? 80 दे रखा है ना। तो ये कितना आ गया? ये आ गया -1/10 और -1/40, है कि नहीं यार। तो 40 आ गया मान लो LCM, और ये आ गया -4 और ये आया -1। तो भाई साहब ये कितना आ गया?
1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -5/40, तो f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। बोल तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? पक्की बात? भाई साहब इस फॉर्मूला को याद होने के बाद भी बच्चे साइन कन्वेंशन में बहुत भयंकर गलतियां कर देते हैं और फिर क्वेश्चन नहीं बनता है ना। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जाओ एक बार YouTube पर ना ऐसे सर्च करो कि साइन कन्वेंशन एंड देन फन विद फिजिक्स, आपको सबसे बढ़िया वो वीडियो मिल जाएगी। और एक बार जब साइन कन्वेंशन आ गया ना तो भाई साहब आधा काम तो वहीं खत्म हो गया। ऑप्टिक्स आसान लगने लग जाती है यार अगर साइन कन्वेंशन आ गया तो साइन कन्वेंशन पहले सीख लो ताकि तुमको भी ऑप्टिक्स आसान लगने लग जाए। बात समझ आई कि नहीं आई यार? सोच ले एकदम, है ना। चलो एक बार इसको अच्छे ढंग से नोट कर लो। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना। लगे कि मैं तेज पढ़ा गया तो थोड़ा सा स्लो करके देखना, और फिर भी नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं तो आंसर दे ही दूंगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, सब शर्माना नहीं, बिल्कुल एकदम, है ना। चलो इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं सवालों का लेवल धीरे 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 उठाता चला जाता हूं, ठीक है। कर लो, चलो आ जाओ। अब प्रॉब्लम का लेवल क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में जो लेंस का फोकल लेंथ था ना वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था, है ना, तो अपने को वो कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब इस वाले प्रॉब्लम में तुम्हें लेंस का फोकल लेंथ भी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें लेंस मेकर्स फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। नहीं देखकर आ रखा तो यूट्यूब पर सर्च करना लेंस मेकर्स फार्मूला एंड देन फन विद फिजिक्स, यू विल गेट द वीडियो, ओके। देख कर आना आराम से, ठीक है। सुन देख ध्यान से, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ऐसे ही समझ आ जाए, बट फिर भी है ना अच्छा लगेगा, उसमें 4 सवाल और फालतू सीख लेंगे यार, है ना। देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बेटा मान ले कि इस तरह से अपने पास एक लेंस है, इस तरह से अपने पास क्या है बेटा, एक लेंस है, ओके। मैंने बोला कि इधर वाला जो साइड है ना इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये है मान लो 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर, ओके। और इधर वाला जो सरफेस है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये है 20 सेंटीमीटर। बोल बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। और लेंस के अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2, वो कितना है 2, और मान लो एयर में रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, ओके। और अब क्या करा, अब इसको अपन ने एक तरफ से सिल्वर भी कर दिया भाई साहब, लो सब कुछ लगा दिया इसके अंदर, सिल्वरिंग भी हो गई, लेंस मेकर फॉर्मूला भी लग गया, मिरर का भी लग गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया भाई साहब इसके अंदर, है ना। देख सुन अब क्या बोला गया, बस वही बोला गया कि फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, है ना, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, है ना। चलो भाई मैं तो कहता हूं वीडियो को एक बार यहीं पे स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो, देखें जरा मेरे बच्चे कितना कर पाते हैं, है ना। कर पाए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और नहीं कर पाए तो समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं तो करा ही दूंगा। पर बेटा अगर नहीं करोगे ना तो दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा, ना तो समझ आएगा और ना कॉन्फिडेंस आएगा। तो सीखेंगे कैसे, सिलेक्शन कैसे निकालेंगे यार, है कि नहीं यार। तो खुद से एक बार ट्राई जरूर करना है, ताकि नहीं हो तो समझ आ जाए और हो जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाए, है कि नहीं यार, है ना। चलो खुद से ट्राई करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैं कराता हूं, चलो करो। हमें तुमसे प्यार कितना हुआ, पक्का सोच ले, चल आजा, देख सुन, आ जाओ मैं कराता हूं, देख सुन ध्यान से देख, अच्छा लगेगा तुझे। तो मुझे अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है तो मुझे पता है ये बात तो कि सिल्वर होने के बाद जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आती है वो ये आती है 1/fm माइनस 2/fl माइनस 2/fl। तो ध्यान से देखेगा ना, तो मिरर की फोकल लेंथ निकालना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुझे सामने दिख रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है -20 सेंटीमीटर, है कि नहीं बेटा। ध्यान से देखो तो ये मिरर ऐसा वाला है, ये है ना, इधर वाले सरफेस पर है ना, तो ये इधर की तरफ है। बोल मेरी बात समझ आई कि नहीं, ये इधर की तरफ है ना। सोच ले, ध्यान से सोच ले, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है ना। और मैं बोलूं मान लो काम की रे अगर इधर जाए तो काम की रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, मतलब ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव। बोल बात समझ आई कि नहीं। ये मत सोचना सर आप ऑब्जेक्ट यहीं क्यों रख रहे हो, यहां रख के देख लो। अरे भाई मिरर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट रख देगा तो कैसी इमेज बनेगी, है कि नहीं। ये रिजल्टिंग अरेंजमेंट क्या है, ये एक मिरर है ना, तो गलती से अगर मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उसकी इमेज बनने वाली नहीं है सन्नाटो, है ना। इसीलिए इस तरफ रख रहा हूं, कई बच्चे की डाउट रह जाता है सर इस तरफ रख के देखो सर तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अबे इमेज ही नहीं बनेगी, लेंस नहीं है ये, अब ये क्या है, अरे मिरर है। बोल बात समझ आएगी नहीं है यार, सोच ले, है ना। आजा देख ध्यान से देख, तो एफएम तो आ गया, कितना आया एफएम, बोल कितना आया एफएम आ गया भाई साहब इसका आधा, कितना -10 सेंटीमीटर, ओके। तो एफएम तो आ गया। अब एफएल निकालने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो आ जाओ कर लेते हैं, क्या घबराहट है ना। सुन देख, तो मुझे पता है कि जो लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो ये होती है क्या, μl डिवाइडेड बाय μs -1 और 1/r1 -1/r2, यही होती है कि कुछ और होती है।
सोच ले, वहां पर म्यूएल क्या होता है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यूएस क्या होता है, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है कि नहीं। सराउंडिंग मीडियम से मतलब उस मीडियम से नहीं होता जिस मीडियम में लेंस रखा गया है, सराउंडिंग मीडियम से मतलब उस मीडियम से होता है जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रखे गए हैं, और वो दोनों सेम होने चाहिए, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नहीं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताई थी, है ना। आ जाओ सुनो, चलो अब तो इसका इस्तेमाल करना है तो कर लेते हैं, है ना। तो 1/fl इज इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू एस, मतलब 2/1 एयर है ना, तो 1 हो जाएगा। तो 2/1 - 1 तो भाई साहब ये तो 1 ही हो गया, है कि नहीं। 1/r1, भाई साहब r1 उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस पर रे पहले टकराए, तो रे तो इस पर टकरा रही है, तो ये तो ऐसा सरफेस है कि नहीं, ऐसा गोला है ये तो, है कि नहीं यार, बोलो, ये तो ऐसा गोला है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ रहेगी, तो ये तो पॉजिटिव है ना, मतलब कि 1/40 पॉजिटिव लिया जाएगा, है ना। 1/40 माइनस r2 उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस पर रे बाद में टकराती है, तो बाद में तो रे इस वाले सरफेस पर टकराई है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, -20 है ना, तो ये तो प्लस का हो जाएगा। अरे हाँ ना, बोलो, आया कि नहीं आया, सोच ले, है ना। चलो आ जाओ, तो 1/fl इज इक्वल टू, है ना, 40 एलसीएम आ गया मान लो, तो ये आया 1 प्लस ये कितना आया, 2 दूनी 4, है ना, तो ये 3 आ गया, है ना, तो 3 हो जाएगा। fl कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर, है ना, 40/3 सेंटीमीटर। बोल, मेरी बात समझ आ गई ना, सोच ले एकदम अच्छे से। चल आजा, अब फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो 1/f इक्विवेलेंट, है ना, इज इक्वल टू 1/fm, 1/fm मतलब के -1/10, ओके, और माइनस 2/fl, है ना, तो 2 और fl मतलब के 40 × 3। आई होप तुझे मेरी बात समझ आ गई होगी, है ना। तो ये आ गया माइनस का 1/10 और माइनस 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 3 कितना आया, 20, है ना। तो 20 आ गया अपना एलसीएम, 20 आ गया अपना एलसीएम, तो ये आया 2, तो माइनस का 2 और माइनस का 3, है ना। तो भाई साहब ये अपना आंसर आ गया, है ना। एफ इक्विवेलेंट कितना आया, ये आया भाई साहब 20 और बाय 5 माइनस का 5, 5 के 20, तो -40, 5 है ना, -4 सेंटीमीटर, 40 थोड़ी आएगा। अरे हाँ ना, बोलो, है ना, कितना आया, -4 सेंटीमीटर। आई होप ये सही आंसर है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी कंसेप्ट एकदम सही है, एकदम मस्त, एकदम, है ना। कैलकुलेशन की गारंटी ले रहा हूं मैं, देख लेना, एकदम नीचे कमेंट कर देना कहीं झोल झाल हो रखा हो तो, है कि नहीं, फिर मैं उस कमेंट को पिन करके ऊपर ले आऊंगा ताकि बाकी बच्चों को दिक्कत ना आए फिर, है ना। कैलकुलेशन का भाई साहब ध्यान देना, कैलकुलेशन की गारंटी नहीं है मेरी, कंसेप्ट की गारंटी मेरी है, 110% मेरी है ना। चल एकदम इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मैं धीरे धीरे और अच्छे सवाल तुम्हारे को कराता हूं, ठीक है, कर लो। आ जाओ बेटा, सुनो, अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाकर एक और अच्छा सवाल अपन लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। चल आजा, सुन, क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया ऐसा, कैसा, सुन, देख, मैंने बोला कि मान लो अपने पास बेटा एक इस तरह की अरेंजमेंट है, ठीक है, लेंसेस की अपने पास एक इस तरह की अरेंजमेंट है, ओके, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, जानदार सवाल है, बहुत अच्छा लगेगा तुझे, है ना। सुन, देख, ध्यान से देख, तो ये है अपने पास एक अरेंजमेंट, ओके, और बाहर में बोल देता हूं मान लो हवाई है, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारा काम आसान रखते हैं अपन, है ना। और ये तो सरफेस हो गया कैसा, प्लेन सरफेस, और बाकी 3 कैसे हैं, कर्व्ड सरफेस है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इन तीनों की ही जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मैं आप लोगों को दे देता हूं, मान लो 20 सेंटीमीटर, कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ओके। और क्या बोला, मैं बोला कि मान लो ये वाला जो पहला लेंस है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है। ये जो दूसरा लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और ये जो तीसरा लेंस है ना, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन 1.5 ही ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने क्या करा, और मैंने इसको पीछे से भाई साहब कर दिया सिल्वर, है ना, पीछे से क्या कर दिया, पीछे से कर दिया सिल्वर। अब तुम्हें बोला कि भाई साहब ये जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट है ना, इसका तुम क्या बताओ, एफ इक्विवेलेंट बताओ, ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताओ। चलो मैं तो कहता हूं अब वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर, करना क्या है भाई साहब, सबसे पहले तीनों लेंसेज का अलग अलग फोकल लेंथ निकालना है, उनको जोड़ करके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है लेंस का, किसका, लेंस का, तो वो आएगा FL, वो आएगा FL। और FM तो आसान है, तेरे को सामने दिख भी रहा होगा कि FM कितना है ना, उसको डालना है फिर अपने मेन फॉर्मूला में और फिर आएगा आंसर, ठीक है। अब ये जेई एडवांस टाइप सवाल हो गया कि भाई साहब कई सारे कंसेप्ट इसमें लाइन से लगेंगे और फिर जाके आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी, हाँ ना, बोलो, बोल, बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। चल वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर और खुद से ट्राई कर, है ना, करो। हो मैनू जुत्तियां दी लोड़ नहीं, तू चाहिए मैं मैनू
करा तूने? सोच ले, वीडियो स्टॉप करी थी कि गाना सुनने लग गए थे भाई साहब? कोई अच्छा गाना नहीं गा रहा हूं मैं आज में वैसे, है ना? करा तुमने? ट्राई करा है ना? नीचे कमेंट कर दे एक बार आंसर, ताकि मुझे पता चले कि आंसर आया है तेरा। करा? चल आजा सुन भाई साहब, इसके जैसे एक होमवर्क देने जा रहा हूं मैं, है ना? वैसे होमवर्क देके जाऊंगा मैं, तो नीचे कमेंट कर रहा हूं उसको कितना आंसर आया है, तब मेरे को यकीन होगा कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना? चल आजा सुन, देख करते हैं। तो क्या करते हैं अपन सबसे पहले भाई साहब क्या निकालते हैं? एफएम तो देख सामने रखा है ना? एफएम तो सामने रखा है, क्या बताऊं एफएम में तो, है ना? अपने को पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, -20, तो एफएम कितना है? वो तो माइनस का 10 सेंटीमीटर है ना? उसमें तो कोई परेशानी नहीं। अपने को तो पहले 1/FL निकालना है, तभी तो अपना काम बनेगा यार, है कि नहीं? चलो आ जाओ, तो वो निकालते हैं बेटा। ये जो पहला जो लेंस है ना, इसकी फोकल लेंथ को मैं f1 बोल देता हूं। ये जो दूसरा है ना, इसको f2 बोल देता हूं। इस तीसरे को मैं f3 बोल देता हूं। तो सबसे पहले मैं f1 निकालूंगा, फिर f2, फिर f3, फिर इनका कॉम्बिनेशन से fl आएगा। इनका कॉम्बिनेशन से क्या आएगा? fl आएगा, है ना? चलो आ जाओ। और यहां पर मैंने बोला कि मान लो रखा हुआ है अपना ऑब्जेक्ट, और इस तरह से रे ऐसे आगे जा रही है, ठीक है? चलो आ जाओ। तो 1/f1 विल बी इक्वल टू कितना? μl/μs -1 और 1/r1 -1/r2। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, है ना? तो चलो आ जाओ। 1/f1 इज इक्वल टू μl, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2, और μs कितना है? वो तो 1 है ना? सराउंडिंग मीडियम का मतलब क्या होता है? वो मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रखे गए हो। तो ऑब्जेक्ट तो किस में रखा है? एयर में रखा है। तो म्यूएस विल बी इक्वल टू 1, म्यूएस विल बी इक्वल टू 1। बोल, बात समझ आई है ना? सोच ले एकदम अच्छे से, है ना? तो कितना आएगा? 3/2/2, तो 3/2 -1 तो 1/2 आया, है ना? कितना आया? 1/2 आया। और 1/r1 बेटा ध्यान से देखो तो फ्लैट सरफेस है, और फ्लैट सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो तो इनफाइनाइट होता है, और 1/∞ तो मुझे पता है 0 ही होना है ना? और -r2 की बात करते हैं बेटा। अब ये जो सेकंड सरफेस है ना, देखो ये वाला सरफेस, ये सरफेस है ना, ये सरफेस, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देखो ध्यान से देखो तो इसका रेडियस इस तरफ होगा, है ना? क्योंकि गोला ऐसे पूरा होने वाला है। कैसे? ऐसे पूरा होने वाला है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। तो कितना होगा? -20 होगा रे। कितना होगा? -20। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये हो जाएगा प्लस का 20, ठीक है? तो ये आया 1/20 आया। तो बेसिकली 1/f1 जो आ गया ना बेटा, वो आ गया 1/40। कितना आ गया? 1/40। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बाकी सब कुछ सही है ना? तो f1 आ गया भाई साहब, f1 आ गया, f1 आ गया। अब आप लोग f2 निकालेंगे भाई साहब, आ जाओ। तो 1/f2, देख थोड़ा सा तेज करता हूं मैं अब, है ना? सुन, तो 2 - 1 तो 1 ही आया, है ना? और ये क्या है? 1/r1, इसके लिए r1 है, और वो माइनस का हो जाएगा, है ना? तो -1/20, और ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 1/20। यार हाँ ना? बोलो यार, कोई दिक्कत तो नहीं है मन के अंदर? सोच ले। अच्छा ये माइनस का, तो ये बीच में माइनस ही आएगा ना, है ना? ये कितना आएगा? माइनस। तुमको साइन कन्वेंशन समझ आ रहा है ना? ये जो सेकंड सरफेस था पहले वाले लेंस का, वो दूसरे वाले लेंस के लिए पहला सरफेस है, इसीलिए ऐसा लिखा मैंने, और बीच में तो माइनस का साइन था। तो ये आएगा माइनस का 2/20, तो माइनस का 1/10, है ना? तो ये आ गया 1/f2 विल बी इक्वल टू माइनस का 1/10 सेंटीमीटर। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चलो आ जाओ, अब f3 निकाला जाए, है ना? तो 1/f3 विल बी इक्वल टू, अगेन देख 3/2 -1, तो ये आया 1/2। कितना आया? 1/2। और 1/r1, इसका तो r1 अब पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये आएगा 1/20, ये आएगा 1/20, और माइनस, अब ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा बीच में प्लस, है ना बेटा? साइन कन्वेंशन में अगर झूल रहे हो कहीं पर भी, बार बार बोलूंगा मैं, यूट्यूब पर जाना, टाइप करना साइन कन्वेंशन फन विद फिजिक्स। भाई साहब इतना जबरदस्त साइन कन्वेंशन पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, दूसरी वीडियो तुमको नहीं मिलने की, पक्की बात, एकदम मम्मी कसम खा के कह रहा हूं भाई साहब, एकदम बेस्ट वीडियो एकदम, है ना? देख मेरी बात सुन, तो 1/f3 विल बी इक्वल टू, देख 2/20 तो 1/10, है ना? तो 1/20, तो ये आ गया 1/20, है ना? ये आ गया 1/20। अब आया मेरा फाइनली fl, है ना? तो 1/fl इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। कैलकुलेट कर लेते हैं, आ जाओ। तो कितना आया 1/fl? 1/f1 कितना आया? 1/40, 1/40। ये आया -1/10, और ये आया प्लस का 1/20, ओके। और ये आया नीचे 40, ठीक है? एलसीएम तो 40 आ गया, है ना? तो ये आया 1 - 4 प्लस का 2। इतनी बात अपने को समझ आती है रे, है ना? तो यार 1/fl है कि नहीं? 2 और 1 3, यह माइनस का 1/4, है ना? तो fl कितना आ गया? 1/fl
1/FL माइनस का 1/40 सेंटीमीटर, है ना। चलो आ जाओ अब फाइनली, तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/FM और माइनस 2/FL। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। आई होप बात समझ आई होगी, है ना। तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/FM। FM तो मैं पहले से ही निकाले बैठा हूं, तो -1/10 और माइनस, है ना, माइनस है, और देख ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 2/40 आएगा तो ये हो जाएगा 1/20। कितना हो जाएगा? 1/20, 2 1/2। ओके, और ये आया 20, है ना, ये आया 2, तो ये आया माइनस का 2 और प्लस का 1, है ना। तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आया माइनस का 1/20, तो भाई साहब F इक्विवेलेंट कितना आ गया? ये आ गया माइनस का 2 और सेंटीमीटर। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी सन्नाटों। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? कहीं पे कैलकुलेशन एरर मिले तो नीचे कमेंट कर देना, परेशान मत होना, तुम्हारे कमेंट को पिन करके ऊपर ले आऊंगा ताकि बाकी बच्चों को दिक्कत ना आए, है ना। बाकी कैलकुलेशन एकदम थोड़ी हो सकता है इधर उधर झूल जाए, बाकी कंसेप्ट की मेरी गारंटी है भाई सब, कंसेप्ट एकदम बेस्ट एकदम, है ना। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कहीं नीचे कमेंट को मास्टर साला गलत लिखता है, तू तो गलत कर देता है ना। भाई साहब कैलकुलेशन की गारंटी नहीं मेरी, हो सकता है भाई साहब लाइव क्लास चल रही एकदम अभी तो, है ना। चलो तो एकदम मस्त सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और बड़े सवाल करते हैं, पर उससे पहले तुम्हारा होमवर्क, सुनो, होमवर्क दिए बिना तो जाऊंगा नहीं, है ना। अच्छा सवाल कराऊंगा उसके बाद, सुन देख ध्यान से देख। क्या सवाल बोला? सवाल बोला कि भाई साहब ये ना इस तरह से एक मान लो ग्लास का क्यूब था, ठीक है, ये क्या था? ग्लास का क्यूब था। मैं आपको उसका फ्रंट फेस दिखा रहा हूं, ऐसा एक सवाल पिछले वीडियो में मैंने सॉल्व कराया था, है ना। अब उसी में बस सिल्वरिंग कर रहा हूं, है ना। देख सुन, मैंने उसमें से ऐसे कैविटी काटी बेटा, मैंने क्या करा, उसमें से एक ऐसे कैविटी काटी, है ना। सुनो अब ध्यान से देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनो। यहां पर मैंने क्या करा भाई साहब, यहां पर मैंने पानी भर दिया, है ना, यहां पर मैंने पानी भर दिया। ध्यान सुनो, यहां पर क्या भर दिया मैंने? पानी भर दिया, और पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैं बोल रहा हूं मान लो 4.3 ले लेना, ठीक है, 4/3 ले लेना, ठीक है। और मैंने बोला कि यहां पर भी मान लो कोई तो मटेरियल ऐसे भरा हुआ है, ठीक है, कोई भी XYZ ऐसी मटेरियल भरा हुआ है ना। सुनो, यहां पर भी ऐसे कोई तो मटेरियल ऐसे भरा हुआ है, ओके। और इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आप लोग ले लें 1.5, ठीक है, कितना ले लें? 1.5, ओके। और यहां पर हमने भर दिया कोई और कांच, ठीक है, कोई और मटेरियल यहां पर अपन ने ऐसे भर दिया, ठीक है, यहां पर कोई और मटेरियल हमने यहां पर ऐसे भर दिया, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आप लोग ले लें 2, ठीक है। और बाहर तो एयर ही है, ठीक है, बाहर तो एयर ही है। और अपन ने क्या करा, अपन ने भाई साहब इसको नीचे से ऐसे सिल्वर कर दिया, ठीक है, इसको नीचे से ऐसे सिल्वर कर दिया। बोल बात समझ आई कि नहीं? अब सिल्वर कर दिया तो नीचे प्लेन मिरर है वो, तो भाई साहब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम समझ जाना अपने आप, मैं नहीं बता रहा हूं। बोल पक्की बात है ना एकदम, सोच ले। भाई साहब क्या बोला गया कि अब ये जो अरेंजमेंट अपने पास बना है, ऊपर से भी प्लेन है, ऊपर से भी कैसा है? प्लेन है। बोला कि इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आने वाला है ना वो बताओ। और भाई साहब जो बच्चा बढ़िया कमेंट करेगा, है ना, उसके कमेंट को भाई साहब मैं स्पेशल अप्रिशिएशन भाई साहब नीचे दूंगा आके, एकदम, है ना, ढंग से, और एकदम बहुत बढ़िया ढंग से आंसर करना है, सही आंसर करना है। बोल पक्की बात एकदम, सोच ले, 110% एकदम। चलो अब इसका मस्त स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ, देखो सुनो, एक और बढ़िया सा सवाल करते हैं, ठीक है। एक्चुअली एक नहीं 2 सवाल अच्छे करते हैं, उसके बाद फिर मैं एक होमवर्क दूंगा आप लोगों को, और फिर वीडियो को हम लोग स्टॉप कर देंगे, ठीक है। क्या सवाल बोला गया? सवाल बोला गया इस तरह से, क्या सवाल बोला कि ऐसे अपने पास एक मिरर है, ठीक है, इस तरह से एक लेंस था पहले तो, है ना, फिर अपन ने क्या करा, अपन ने उसको यहां से ऐसे सिल्वर कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया? यहां से ऐसे सिल्वर कर दिया, ठीक है। क्या बोला गया कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना इस वाले सरफेस की, वो मान लो 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लो 1 है, 1.5 है मान लो, ठीक है, 1.5 मान लेते हैं, ठीक है। और मैं बोल देता हूं बाहर मान लो एयर में से रखा हुआ है, ठीक है। और क्या बोला गया कि अभी जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट है इसका क्या बताएं? एफ इक्विवेलेंट बताएं पहले तो, ठीक है। पहला सवाल तो यही है कि इसका एफ इक्विवेलेंट बताएं, ठीक है। फिर इसमें मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछूंगा, ठीक है। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर और खुद से करने का ट्राई कर, ठीक है, करो। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ करा, सोच लो, कर लिया। आसान सवाल है यार, तो कर लोगे, बिल्कुल आसान है, इसे टफ टफ करा दिया अब तो, कर लिया ना।
चल आजा, देख सुन क्या किया तुमने। देखो मेरे को ये पता है कि एफएम तो मेरे को सामने दिख रहा है, देख मेरे को करने की जरूरत नहीं है। एफएम तो कितना है, माइनस का 5 सेंटीमीटर है कि नहीं, बोल पक्की बात एकदम, है ना। एफएल अपन लोग निकाल लेते हैं, है ना, एफएल अपन लोग निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो 1/FL इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, है ना। तो ये आया 3/2 माइनस 1, तो सीधा लिख देता हूं 1/2, है ना, सीधा लिख देता हूं 1/2। और 1/R1 वो तो 0 है, मैंने बोला कि मान लो ऑब्जेक्ट है, यहां से गिरा भाई साहब, प्लेन सरफेस है, 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। माइनस और 1/R2, देखो ये तो नेगेटिव लिया जाएगा ना, क्योंकि गोला तो ऐसे पूरा हो रहा है ना, कैसे, ऐसे पूरा हो रहा है, तो R तो इस तरफ है, तो नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि काम की रे तो इधर जा रही है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/10, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। ओके, तो चलो आ जाओ, मिरर की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं अब, है ना। 1/F इक्विवेलेंट कितना आएगा, तू बोल कितना आएगा, ये आएगा 1/FM माइनस 2/FL, माइनस 2/FL। ओके, तो 1/F इक्विवेलेंट कितना आया, सोच, 1/FM मतलब कि माइनस का 1/5, ओके, और माइनस 2/FL, तो ये आया 1/10, है ना। ऐसा ही आएगा कि कुछ और आएगा, सोच ले। चलो आ जाओ, तो 1/F इक्विवेलेंट भाई साहब एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया 10, ये आ गया 10, तो ये कितना आया, 5 दूनी 10, तो माइनस का 2, है ना, और माइनस 1, तो ये कितना आया, एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 10/3 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, इक्विवेलेंटली क्या है, ये एक मिरर है, क्या है, एक मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, है ना, माइनस 10/3 सेंटीमीटर। अब बेटा इसमें जो सेकंड सवाल बोला जाता है ना, सेकंड सवाल ये बोला जाता है कि मान लीजिए हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से x दूरी पर रखा है, ठीक है, किसी ने आपने क्या कर रखा है, ऑब्जेक्ट को x दूरी पर रखा है। बेटा जो मोटाई होती है ना, इसकी लेंस की जो थिकनेस होती है बेटा, वो नेग्लिजिबल ली जाती है, ठीक है, ना के बराबर है, ये कैसी है, ना के बराबर है। ये तुमको जूम करके दिखाया जा रहा है कि इतना बड़ा है पर इतना मोटा नहीं है भाई साहब, नेग्लिजिबल लेंस की थिकनेस अपने को ली जाती है। वही सवाल अपने कोर्स का हिस्सा है, जेईई एडवांस में सिर्फ वही लेंसेज आते हैं जिनकी थिकनेस कैसी हो, ना के बराबर हो। मोटे लेंसेज से अपना अभी कोई लेना देना नहीं है, बीएससी वैसी में पढ़ाते हैं भाई साहब, मोटे लेंसेज पढ़ाते हैं, कार्डिनल पॉइंट ये वो फलाना ढिमका, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है ना, अपने को तो पतले लेंसेज पढ़ने हैं, ठीक है। क्या बोला गया कि ऑब्जेक्ट को लेंस से x दूरी पर रखा है, समझ आ रहा है, ऑब्जेक्ट को लेंस से x दूरी पर रखा है, तो बोला गया, सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया कि फाइंड x फॉर ऑटो कॉलिमेशन, ठीक है, फाइंड x फॉर ऑटो कॉलिमेशन। अरे याद है ना, तुमको पहले बता चुका हूं ऑटो कॉलिमेशन के बारे में, बहुत सारे सवाल भी कराए हैं, है ना। बेटा ऑटो कॉलिमेशन का क्या मतलब होता है, ऑटो कॉलिमेशन का मतलब होता है कि जहां पर ऑब्जेक्ट है ना उसी पोजीशन पर इमेज बन जाए, है ना, जहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है उसी पोजीशन पर इमेज के बनने को कहते हैं ऑटो कॉलिमेशन। क्या कहते हैं, ऑटो कॉलिमेशन कहते हैं, है ना। अब तुम्हें सवाल क्या बोला गया कि भाई साहब एक लेंस था, उसको सिल्वर कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को रखा है x दूरी पर, है ना। असली मायने में सवाल ये पूछा गया था, ये सवाल मैंने तुमको कराया क्योंकि इसको करने के लिए इसकी जरूरत है ना, इसको करने के लिए इसकी जरूरत है। तुम देखो बहुत सारे कंसेप्ट एक ही सवाल में लाइन से लग गए। कैलकुलेशन कोई टफ सवाल नहीं, एकदम कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है, पर कंसेप्ट बहुत सारे लग गए, है ना। तो भी सवाल हो गए, जेईई एडवांस टाइप सवाल हो गया, अभी आसान सवाल नहीं है बिल्कुल एकदम, जिसकी बुद्धि काम करती है ना सही में, सिर्फ उसी सवाल होगा और नहीं तो नहीं होगा, है कि नहीं। अब क्या अपने को बोला गया, अपने को बोला गया कि फाइंड x फॉर ऑटो कॉलिमेशन। क्या बोला गया, फाइंड x फॉर ऑटो कॉलिमेशन। बेटा आप ध्यान से मुझे एक बात बताओ, तो क्या ये जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट बनी है, क्या ये एक मिरर है क्या, हाँ बिल्कुल मिरर है। और अगर मिरर के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दो, एक स्फेरिकल मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को खड़ा किया जाता है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तभी तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। अरे हाँ ना बोल, याद करो, तुम्हें भाई साहब मैंने स्फेरिकल मिरर बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा रखा है। अरे पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा भाई साहब। अगर ये कोई अपने पास स्फेरिकल मिरर हो, है ना, यहाँ पर उसका फोकल लेंथ होगा, तो यहाँ होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर खड़ा हुआ होता है तो भाई साहब उसकी इमेज भी कहां पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती है। बोल बनती है कि नहीं बनती यार, है ना। क्यों क्यों क्यों, मैंने बोला रे कोई यहां से भी आई और यहां से ऐसे ऐसे पास कर जाएगी, तो ध्यान से देखो इमेज कहां पर बनती है, उसकी इमेज भी उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है भाई साहब। जहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ हो वहीं पर उसकी इमेज भी बन जाती है ना, जहां पर वो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ होता है वहीं पर उसकी इमेज भी बन जाती है। तो इसका मतलब कि भाई साहब इस x को क्या होना पड़ेगा, इस x को
इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूरी होना पड़ेगा, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होना पड़ेगा। और फोकस तो मुझे पता है ना, तो भाई साहब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा भाई साहब, आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू कितना 10/3। तो भाई साहब x की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 20/3 सेंटीमीटर। और ये जो नेगेटिव का निशान है ये मुझे बताता है, क्या बताता है नेगेटिव का निशान, कि भाई साहब काम की रेखा उल्टी दिशा में है ना, मतलब कि इस तरफ आने वाला है वो x। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? सोच ले, बनने वाली जो अरेंजमेंट में एक मिरर है और मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तभी उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर माने उसी स्थान पर बनेगी। तो भाई साहब x को क्या होना पड़ेगा, x को रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, भाई साहब ये कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, ये जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट है ना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला -20/3 होना पड़ेगा। तो -20/3 कब आएगा, जब आप ये 10/3 माइनस निकाल पाओगे। और ये कब निकाल पाओगे, जब आपको सिल्वरिंग ऑफ मिरर अच्छे से आता होगा तभी आप ये कर पाओगे, है ना। जब आप इसका भाई साहब फोकल लेंथ निकाल पाओगे, लेंस का भी, इसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी लग गया, साइन कन्वेंशन भी लग गया, सिल्वरिंग ऑफ मिरर भी लग गया भाई साहब, अपने को इसमें मिरर के कंसेप्ट भी लग गए, तब जाकर ये सवाल सॉल्व हुआ है। अरे हाँ ना बोलो, बोल बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। देख सुन, एक ऐसा ही सवाल मैं तेरे को देकर जाता हूं भाई साहब, बिल्कुल गलत नहीं करना है, आसान सवाल है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, है ना। अगर अपने को कंसेप्ट अच्छे से समझ आया है तो अपने से सवाल हो जाएगा। क्या सवाल बोला, सवाल बोला ऐसा कि भाई साहब ये अपने पास ऐसा मिरर था, ओके, शुरू में लेंस था माने बेसिकली, है ना, और इसका जो फोकल लेंथ था या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो था 40 सेंटीमीटर। कितना था, 40 सेंटीमीटर। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो था 2, और मान लो एयर में ही रखा हुआ था। अपन ने क्या करा, अपन ने भाई साहब इसको फिर ऐसे सिल्वर कर दिया, है ना, अपन ने इसको सिल्वर कर दिया और भाई साहब यहां पर रख दिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां से x दूरी पर, ठीक है, यहां से x दूरी पर। और सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि फाइंड आउट x फॉर ऑटो कॉलिमेशन, है ना, फाइंड आउट x फॉर ऑटो कॉलिमेशन, है ना। गलत मत करियो भाई साहब, बिल्कुल आसान सवाल है, तू थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकता है ना। क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को इसका F इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, सिल्वरिंग ऑफ मिरर का इस्तेमाल करके क्या निकालना पड़ेगा, F इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। और जो F इक्विवेलेंट आएगा उसका दुगना ही तेरा आंसर होगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पक्की बात एकदम। मैं ऐसी आशा करता हूं तुमको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और समझ अगर आ गई हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहाँ पर एक लाल बटन नजर आ रहा होगा इस तरफ, है ना, इस लाल बटन पे जोर से भाई साहब घूसा मारो, चप्पल फेंक के मारो, मुझे कोई मतलब नहीं, ये हिट हो जाना चाहिए भाई साहब, है ना। और अगर समझ आया हो तो नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि कैसा समझ आया कि नहीं आया, ये भी बता देना। नहीं आया तो लिख देना मास्टर तेरा पढ़ाया समझ नहीं आया हमें, हाँ ना बोलो भाई साहब, है ना। चलो फिर अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलो बाय बाय टाटा।